इसी महमूद पराचा के दफ्तर से, जहां मैं आपको दिखा दूं इंस्पेक्टर राजीव 12 बजे दोपहर के जो आए थे इन्वेस्टिगेशन के बाद, अब पूरी तरीके से जो कुछ सीज किया गया या देखा गया या पेन ड्राइव में जो भी डाटा लिया गया महमूद पराचा के ऑफिस से, इस वक्त स्पेशल सेल के तमाम अफसरान, जवान, पुलिस ऑफिसर्स ये सब मौजूद हैं यहाँ, आप लोग बराह रास्त देख पा रहे हैं। सर क्या कुछ बता पाएंगे, क्या मिल सका या क्या आपकी फाइंडिंग रही? राजीव सर कुछ बता पाएंगे? मैं ऑथराइज नहीं हूं, इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। अच्छा भाई आप लोग उठाने सामान आ गया हमारा सारा, चलो थोड़ा चलो। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ये पूरी टीम है जिनको आप देख पा रहे हैं। हालांकि इंस्पेक्टर राजीव कह रहे हैं कि कुछ हम ऑथराइज नहीं है बताने में, ये बात जानते हम भी हैं कि सीनियर ऑफिसर्स ही बात कर पाएंगे। ये तमाम टीम है, आप देख पाएंगे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की, और ये लोग यहाँ रहे। आप देखें कि दोपहर 12 बजे 24 दिसंबर की दोपहर 12 बजे तमाम स्टाफ यहाँ पर पहुँचा था, और फिर उसके बाद अब रात को 2:30 बज रहे, घड़ी में 2:36 का समय है। बराह रास्त आप लोग हिंदुस्तान लाइव पर देख पा रहे हैं। आप लोग गाड़ी में बैठो। इंस्पेक्टर राजीव इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने लोगों को गाड़ी में बैठाने के लिए। सर फिर भी थोड़ा बहुत कुछ तो जी, आप गाड़ी में बैठ के लेकर चलना शुरू करो। सर कुछ सामान जो मिला हो वो तो बता दें, क्या मिला है, क्या लेकर जा रहे हैं, कोई चीज तो बता सकते हैं सर। इसमें ऑथराइजेशन की तो जरूरत नहीं होती। राजीव सर कोई चीज तो कुछ हो जो आप बता सकें कि कुछ तो मिला है। बैठो, चलो निकलना शुरू करो, बैठो। इंस्पेक्टर राजीव जी कुछ तो बता सकें, कुछ तो मिला हो या कोई चीज जो आप सीज करके ले जा रहे हो। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई चीज नहीं लिया है। राजीव सर इस बात में ऑथराइजेशन की तो जरूरत नहीं सर, लगातार कोशिश हमारी है कि कुछ बता सकें। राजीव जी सर थोड़ा सा कुछ, कोई चीज तो मिली हो, कुछ तो बताया हो। तकरीबन 14 घंटे से ज्यादा, 14.5 घंटे तक यहाँ पर आपकी टीम रही है स्पेशल सेल की। कोई चीज आप बता सकें दर्शकों को, हम लोगों को कोई जानकारी दे सकें इंस्पेक्टर राजीव सर। इसमें ऑथराइजेशन की मुझे उम्मीद नहीं है कि जरूरत हो, लेकिन फिर भी आप बता तो सकते हैं। आपके पास गाड़ी है, आप मेरे साथ, जो मेरे साथ आए तो वो मेरे साथ आ जाए। बहरहाल कुछ भी नहीं बता रहे हैं और ऐसे ही यहाँ से लौट कर जा रही है टीम। दोपहर 12 बजे से अब तक का ये समय है, अगर आप देखें घड़ी में आपके 2:38 का टाइम है। आखिर क्या वजह थी स्पेशल सेल यहाँ जब पहुँची है, और ये कहा गया कि शाम के टाइम तक ही, बाय सनसेट ही इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो मीडिया को नहीं बताया जा रहा। कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो ऐसी होगी जो के लेकर के जा रहे हैं इंस्पेक्टर राजीव। इनके साथ पूरा अमला है, स्पेशल सेल का तमाम स्टाफ है और अधिकारी मौजूद हैं। क्या चीज़ ऐसी है जो कि महमूद पराचा के दफ्तर से मिली है? महमूद पराचा वो कि जो दिल्ली दंगों के जितने भी तमाम लोग हैं, ज़्यादातर उनके केसेस जो हैं वो हैंडल कर रहे हैं। उसके अलावा CAA, NRC, NPR का जिस समय में प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त में महमूद पराचा की भूमिका रही है कि वो दंगों से पहले ड्यूरिंग प्रोटेस्ट पार्टिसिपेशन उनका रहा है। अब क्या मामला है क्या नहीं, ये तो सीनियर अधिकारियों से पता लगेगा। लेकिन इंस्पेक्टर राजीव जी कुछ तो लिया होगा आप लोगों ने यहाँ, कोई चीज़ आपने सीज की हो, कुछ मिला हो सर? तमाम स्पेशल सेल के अधिकारी भी मौजूद हैं और 12:01 के आसपास का समय था जब बताया गया कि यहाँ निजामुद्दीन ईस्ट में जो महमूद पराचा का ऑफिस है, लगातार आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि जिसको देख करके कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए, इन्हीं के हैं वो इंस्पेक्टर राजीव के। अपने तमाम अफसरों को
पूरी वीडियोग्राफी कराई गई है। मैं आपको दिखा दूं, वीडियोग्राफर साथ में थे, फोटोग्राफर साथ में थे, ताकि कोई किसी तरीके का इल्ज़ाम ना लगा सके, कोई ये ना कह सके किसी तरह की कोई मैन हैंडलिंग हुई है, धक्का मुक्की हुई है। हालांकि दोनों ही तरफ से, महमूद पराचा की तरफ से भी लगातार कॉल होती रही है, बार बार पुलिस कंट्रोल रूम पर भी उन्होंने इत्तला दी है। उसके अलावा उनके ज़रिए, पुलिस के ज़रिए भी मैन हैंडलिंग की कॉल हुई है। मैं आपको दिखा दूं, इस वक्त ये टीम यहाँ से जा रही है, लेकिन कोई चीज़ यहाँ से ले जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये मुझे हैरानी है इस चीज़ की। लग रहा था कि शायद लैपटॉप्स, कंप्यूटर या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह कुछ हैं उनको लेकर के ये लोग जाएंगे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्हें नहीं कुछ यहाँ से फ़िलहाल मिला है। थोड़ा सा उधर कर लीजिए इसको, इनको नहीं मिला है। मैं यहीं निज़ामुद्दीन ईस्ट में ही, जहाँ महमूद पराचा का दफ्तर है, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके घर दफ्तर के बाहर से ही हम लोग आपको लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। इस गाड़ी में ये स्पेशल सेल के जो इंस्पेक्टर हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ में आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ से अब निकल रहे हैं तमाम गाड़ियाँ। इन्होंने आदेश किया है कि इनको अब लेकर के यहाँ से चलें, तो मैं आपको दिखा दूँ ये तस्वीर। यहाँ से फ़िलहाल जा रहे हैं। क्या कुछ मिला ये नहीं बता पाए कि अब तक क्या चीज़ हाथ में आई है या क्या चीज़ नहीं मिल पाई है, लेकिन फ़िलहाल इस समय मैं आपको दिखा दूँ कि पूरी टीम जो है सेल की वो यहाँ से अब रवाना हो रही है। और इंस्पेक्टर राजीव अपने मातहत तमाम अफसरों को यही कह रहे हैं कि आप लोग आगे निकलिए, पीछे की तरफ से मैं आऊँगा। ये सब गाड़ियाँ यहाँ से इस समय वापस जाते हुए आई थिंक सब चले गए हैं। सिर्फ राजीव जी हैं जो की गाड़ी में अभी भी बैठे हुए हैं, और ये भी यहाँ से जो है अब लौट रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि किसी तरह मैं आप लोगों को महमूद पराचा तक लेके जा सकूं, क्योंकि लोग बहुत देर से इंतज़ार में हैं महमूद पराचा के, और हमारी कोशिश है कि एक मर्तबा उनसे बातचीत हो जाए, क्योंकि अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई दिल्ली दंगों का केस लड़ रहा है वकील, उसके साथ में क्या परेशानी है, ऐसी क्या चीज़ है। पूरा मामला आपने देखा, और लाइव, बराह रास्त लाइव आपके सामने महमूद पराचा। लोग बहुत बेचैन हैं और उतावले हैं इस बात को जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ है। आप ठीक हैं? अभी का पोजीशन अब तक का लगभग 16 घंटे। देखिए, पुलिस ने मुझ पे बहुत ज़बरदस्त हमला भी किया, मारपीट भी की मुझसे, मेरे साथ, मगर हम उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के सामने मुस्कुरा के इसलिए बात करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया और भारत के सभी SC ST OBC फार्मर्स और गरीब लोग देख लें कि भारत का संविधान जो है वो किसी भी जुल्म को, चाहे अमित शाह जी डायरेक्ट फ़ोन पे टच में थे, जो इंस्पेक्टर साहब थे वो हमें बता भी रहे थे कि मैं पराचा साहब सब जानता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, मगर अमित शाह जी का प्रेशर है हम पे। ये वो मुझे इनफॉर्मली जब वो वीडियो बंद करते थे बता रहे थे। मुझे हथियार भी दिखाए उन्होंने, पिस्टल्स दिखाई, और साफ तौर पे बोला कि यहाँ हम सिर्फ आपको मजबूरी में आए हैं, क्योंकि हमें कमिश्नर साहब ने बोला है और अमित शाह साहब ने बोला है कि किसी भी तरीके से पराचा साहब के पास को जाके डराओ, धमकाओ, और ये इंश्योर करो कि जो इनके पास एक जो पुलिस के खिलाफ और RSS के और BJP के खिलाफ वीडियो हैं और दूसरे सबूत हैं, वो किसी तरीके से इनके कंप्यूटर से निकाल के ले आओ। इस बात के अलावा उनके पास कोई काम नहीं था। उन्होंने जो आज मैं हियरिंग में था कोर्ट की, तो हमारी हियरिंग तक वीडियो रिकॉर्ड की, जो कि बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लेकिन कैमरा बंद होते ही वीडियो, हालांकि कोर्ट ने उनसे कहा कि कैमरा परमानेंटली चलाना है, लेकिन उन्होंने बहुत बार कैमरा बंद किया। जैसे ही कैमरा बंद हुआ उसी वक्त उनकी धमकियाँ शुरू हो जाती थी, उसी वक्त वो गन्स दिखाने लगते थे। और 12 बजे से लेकर आप देख लीजिए, मैंने 12 बजे आते ही, तब तो मेरे पर कोर्ट का प्रेशर था, DC कपिल साहब हमारे साथ हैं, इनका मैटर चल रहा था आज एक हाई कोर्ट में, तो वो भी इनके प्रेशर में ही मैंने किया। मगर मैंने आते ही ये बोला, जैसे ही उन्होंने बताया कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैंने सीधा उनको कहा कि अगर आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने कहा हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, तो मैंने कहा मेरी ऑफिस में, मेरा पूरा ऑफिस आपके लिए खुला हुआ है, मेरा पूरा घर आपके लिए खुला हुआ है, और ये सब वीडियो रिकॉर्डेड है, ये सारी चीज़ें वीडियो रिकॉर्डेड है। मैं कोई अपनी तरफ से ऐसा बयान नहीं दे रहा हूँ जो कि वीडियो रिकॉर्डेड ना हो। आप सारे कंप्यूटर्स मेरे देख लीजिए, सारे मेरी फाइल्स देख लीजिए। तब वो उनसे हमें ये बोलने लगे कि आप जो है हमें ये चीज़ें दे दो। मैंने कहा ये चीज़ें मैं किसी भी हालत में आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि वो कोई मेरा क्लाइंट था।
कौन व्यक्ति है वो उसके बारे में कोई मुझे जानकारी ऐसे याद नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों हज़ारों केस। तो मैंने कहा मैं क्लाइंट अटर्नी जो हमारा रिलेशन होता है उससे बंधा हुआ हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, भले ही आप मुझे गोली मार दो, क्योंकि ये मेरा एडवोकेट होने के नाते कानूनी फ़र्ज़ भी है। और एविडेंस एक्ट 126 ये कहता है कि मुझे क्लाइंट अटर्नी जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है मैं कभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो मैंने इनको ये कहा कि ये आप चाहे कुछ भी कर लो, तो आप ये सब हमारी कैमरा बंद की बात होती थी, आप अमित शाह साहब को बता दो मैं नहीं देने वाला कुछ भी, और कुछ है भी नहीं, आप खुद ले लीजिए, वो मैं आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि कोर्ट ने आपको ऑर्डर किया है। आप मेरे सारे कंप्यूटर्स चेक कीजिए, मेरी सारी फाइल्स चेक कीजिए, मेरी बॉडी में से सब कुछ तलाशी ले लीजिए। उन्होंने मेरे बाथरूम्स तक देखे हैं जाकर, और सबकी वीडियोग्राफी है, एक एक बाथरूम एक एक टेबल के नीचे तक घुस के देखा है उन्होंने, सब वीडियोग्राफ्ड है। और जब उन्हें कुछ नहीं मिला इतने घंटे बाद भी, तो वो सब और रेगुलर बाहर जाके पुलिस से बात कर रहे थे। एक बार नीचे आप सब लोगों ने देखा आने लगे थे, फिर बिल्कुल नीचे तक आके शायद उन्हें दोबारा फ़ोन आया, उन्होंने किसी से फ़ोन पे बात की, वो फिर ऊपर आ गए, और फिर इस बार आके उन्होंने फिजिकल मेरे साथ बहुत मारपीट की। मेरे एक्चुअली स्पाइन की प्रॉब्लम भी है, और इनको पता भी थी ये बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है, और ये तो मुझे बता ही रहते हैं कि मैं आपके बारे में ए से लेकर जेड तक सब पता है। तो मेरी स्पाइन में भी चोट लगी है, इसलिए मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मगर मैं मुस्कुरा के इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं और एडवोकेट कम्युनिटी से उम्मीद रखते हैं कि जो कोई भी अन्याय होगा, और भारत के संविधान से जो लोग उम्मीद रखते हैं, तो वह ये हौसला रखें कि ये कोई भी जुल्म कर रहे हैं। भारत का संविधान इतना ताकतवर है कि अगर उसको ठीक से फॉलो किया जाए, तो हम लोग भारत के संविधान के माध्यम से ना सिर्फ दिल्ली के जो दंगे हुए हैं, दिल्ली में जो हुए हैं, उसमें आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के हमने बहुत सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई भी है। यही उनकी सबसे बड़ी ग्रीवेंस है मुझसे, कि आरएसएस के लोगों को मेरे जो क्लाइंट्स थे उनकी कंप्लेंट्स पे अरेस्ट किया गया। यही उनकी सबसे बड़ी ग्रीवेंस है कि पुलिस के लोगों के खिलाफ हमारे पास प्लेथोरा ऑफ एविडेंस है, एक नहीं, हमारे पास पूरा आप समझे तो इतना एविडेंस है कि मुझे नहीं लगता कि ये शायद दिल्ली दंगों की जो चेन है, और इसीलिए हम ज़्यादा लाइमलाइट में भी नहीं आ रहे कि ये अमित शाह जी तक जाके रुकेगी, इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है, और वो एविडेंस सब हमारे पास मौजूद है। तो जब ये अमित शाह जी तक जानी है, तो ये अमित शाह जी के इशारे पे ही हमें बोला भी जा रहा है कि ये हो रहा है कि या तो आप ये केसेस छोड़ दो। मेरे कितने ही क्लाइंट्स को डराया गया, आपके पास एक के बाद एक कितने एग्जांपल्स मैं दिखा सकता हूँ कि प्राचा साहब को वकील हटा दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, झूठे केसों में फंसा देंगे, और एक के बाद एक मेरे पास दर्जनों एग्जाम्पल हैं जो 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 लोगों को झूठे एफआईआर में दर्ज किया गया, क्योंकि उन्होंने मेरे पास आके पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट कराने की कोशिश की थी, आरएसएस के लोगों के खिलाफ कोशिश की थी। एक जो दूसरी बात वो मुझसे कह रहे थे कि आप जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ SC ST के केस कर रखे हैं, वो हम आपको पहले भी बहुत बार समझा चुके हैं, उनको भी विड्रॉ करो। उसके लिए भी हमने एक द्वारका अदालत में ऑलरेडी कंप्लेंट कर रखी है, उसमें कई बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कोर्ट में संज्ञान लिया है और ऑर्डर्स किए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ग्रीवेंस है पुलिस को, और शायद अमित शाह जी को भी है इस बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, और आज लेकिन हम आपको फिर कह रहे हैं, ये 16 घंटे बाद भी एक आयोटा ऑफ एविडेंस क्योंकि है नहीं, और मैंने सब कुछ ओपन कर दिया है। मैंने अभी भी ने कहा था कि आप कल सुबह तक मेरे साथ रुको, आप 2 दिन मेरे साथ रहो, आप 10 दिन मेरे साथ रहो, मेरी ऊपर से लेकर नीचे तक मेरी तलाशी लो, मेरे घर की तलाशी लो, और मेरे ऑफिस की तलाशी लो, जहां आप मुझसे जो चाहते हो मैं कोऑपरेट करूंगा, और ये सब वीडियो रिकॉर्डेड है। अब 16 घंटे बाद भी जब कुछ नहीं मिला, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो मारपीट मेरे साथ करनी थी। तो ये मारपीट उन्होंने मुझसे की है, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि हम आपका जो ये कंप्यूटर है लेके जाएंगे, और वही बुनियादी वजह है कि मैं उनको कंप्यूटर नहीं देना चाहता था, क्योंकि इस कंप्यूटर में अमित शाह जी के, आरएसएस के लोगों के खिलाफ, दिल्ली पुलिस के लोगों के खिलाफ हमारे पास बहुत सारी वीडियोग्राफ्स और दूसरी चीज़ें मौजूद हैं। उनका मोटिव यही था। तो मैं यही कह सकता हूँ आप सब लोगों से कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है वो जीतेगा। ये ब्रूटैलिटी, ये कोई भी जो चीज़ें करी, और ये सबसे बड़ा हमला है एडवोकेट्स के ऊपर, बार के ऊपर, क्योंकि क्लाइंट अटर्नी प्रिविलेज को हम लोग नहीं दे सकते। कितने ही वकीलों ने इसमें जेल तक काटी, और इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें जो मेरे खिलाफ ये बोल रहे हैं बातें, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, उसमें कुछ है ही नहीं। ये खुद ही बता रहे हैं आके कि आपसे कुछ आप तो कुछ करते ही नहीं हो। ये भी बता रहे हैं आके कि हम आपके पीछे, IB आपके पीछे लगा रखी है, आपके पीछे सारी एजेंसीज लगा रखी है, NIA आपके पीछे लगा रखी है, हमने आपकी ज़िंदगी को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रखा है,
हर फोन आपका टेप करते हैं, हर कुछ आपके पीछे लोग लगा रखे हैं, लेकिन आप कुछ करते ही नहीं हो। इसीलिए अमित शाह साहब और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो ये सब आज 16 घंटे में हुआ है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए काफ़ी है, और हम इस बात को साबित करेंगे ताकि किसी भी इन मुश्किल हालात में भी बाबा साहब के संविधान के ऊपर से और हमारे देश की महानता के ऊपर से किसी को कभी कोई शक ना होने पाए। बस मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। सबसे पहले ये पूछना है कि इतना जो वक्त लगा, दोपहर 12 बजे से अब रात के 3 बजने जा रहे हैं, आपके ऑफिस पे तमाम आपके समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे, आपके क्लाइंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ क्लाइंट आपके जहाँ मौजूद थे उनके भी मोबाइल वगैरह लिए। क्या आप ये बता सकते हैं आपके कंप्यूटर से, लैपटॉप से, पेन ड्राइव में लेकर क्या गए हैं? क्या डाटा ऐसा है, या आपकी क्या हार्ड डिस्क लेना चाहते थे जो ये नहीं लेके जा पाए, और किस बात पे टसल थी जो ये 15-16 घंटे तक चलती रही? वो सिर्फ ये कह रहे थे कि हमें आपकी हार्ड डिस्क ले जानी है, या आप हमें अश्योर कर दो, हम आपकी अमित शाह साहब से एक दूसरे फोन से बात भी करा देंगे कि आप अब जो है दिल्ली दंगों के केसेस नहीं लोगे। ये बात वो कर रहे थे। वो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं मरने से नहीं डरता हूँ, कोई ये पहला हमला मेरे पर नहीं हुआ है, ऐसे पहले कई बार हमले हो चुके हैं, तो ये आप टाइम वेस्ट ना करें अपना। फिर उन्होंने पूरे मेरे कंप्यूटर्स ये कहा कि आप स्वयं हमें चीज़ दे दो। मैंने कहा उसके लिए मैं, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं है वो दुनिया, और अब अगर जो ये चीज़ दिखाएंगे अदालत में तो इनके खुद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। मैं ये भी वादा कर रहा हूँ, जो यहाँ से लेके गए हैं, अब जब ये अदालत में दिखाएंगे तो पुलिस के खिलाफ खुद मुकदमा दर्ज होगा, और उन्होंने क्या क्या ज्यादतियाँ की हैं, किस प्रकार से मारपीट करके लोगों को डरा धमका के उनसे उल्टे बयान लिवाएं। जिस व्यक्ति की वीडियोग्राफी मौजूद है कि उसकी दुकान लूटी गई, जिन लोगों ने लूटी उसकी वीडियोग्राफी मौजूद है, वो ये कह रहा है आज इनके दबाव में आके कि मेरी दुकान लूटी नहीं है। ये है इनका मारने पीटने की क्या वीडियोग्राफी है? सब वीडियो उनके पास नहीं तो आपके पास मौजूद है, एविडेंसेस हैं। उनके पास भी है और मेरे पास भी है, दोनों के पास वीडियोग्राफी है, वो हम सब बताएंगे। लेकिन कोर्ट ने उनको बोला है कि आप एक 0 से लेके जब तक आप वहाँ रहोगे, एक तो दिन में आने के लिए बोला था सिर्फ, और दिन से आप देख ही रहे हैं, अगला दिन आ गया। दूसरा ये बोला था कि आप सारी चीज़ वीडियो रिकॉर्ड करोगे, तो कल ये कोर्ट में दिखाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अदालत वीडियो देख के इनके खुद के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ मुकदमा नहीं करेगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इतने सारे एविडेंस है जो उन्होंने किया है। आज यहाँ वीडियो बंद करके खास तौर पे जो किया है, वीडियो के सामने भी ऐसी चीज़ें की हैं जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी है, बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट्स हैं, और लास्ट में तो फिर मुझ पे हमला कर ही दिया जब फ्रस्ट्रेट हो गए। आप कह रहे हैं कि अमित शाह के से इन्होंने कहा कि हम बात करा देंगे, और आप ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने ये बोला कि आप केसेस ना लड़ें आगे, यानी कि दिल्ली दंगों का कोई केस आप न लड़ें, या CAA NPR NRC का जो मामला प्रोटेस्टर्स का चल रहा था वो कोई केस न लड़ें। तो क्या महमूद पराचा ये बात ईजी है कि आप इसको डाइजेस्ट करते हैं, या आप केसेस विड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे आगे की, क्या आपकी प्लानिंग है? भारत का संविधान बचाने के लिए और देश के गरीब और कमज़ोर लोगों का कानून और न्याय पे और संविधान पे भरोसा रहे। मैं मर तो सकता हूँ लेकिन इस रास्ते से हट नहीं सकता, ये बात सब जानते हैं। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, और इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा किसी हालत में। वारंट में भी पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ था कि डे टाइम पे करना है, उसके बावजूद 16 आवर्स तक इन्होंने करा। इसके रिगार्डिंग आप कुछ करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे? We will take all legal actions because we have to establish and show to the people that legal action by the constitution is the best remedy, and it can give all the release to people despite all the follies which are there in our country, in our system. This constitution is such a wonderful document that it is still able to give justice to people despite whatever atrocities openly this government is doing, RSS is doing, and BJP is doing. That is what we want to prove to the world and to the weaker sections of the society, especially SC, ST, minorities and OBC. आपके पास ऐसा है क्या कि सरकार चाहती है आप एविडेंसेस को खत्म कर दें, या आप विड्रॉ कर लें, या आप फिर केसेस न लड़ें दंगा पीड़ितों के? क्या ऐसा आपके पास है? मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं जिससे अमित शाह साहब तक तार जाएंगे कि ये सारा दंगा कपिल मिश्रा द्वारा, बीजेपी के अन्य जो MLAs हैं, सांसद द्वारा ये कराया गया है, और उसके सारे सबूत हमारे पास हैं। ये है मेरे पास, जिसके को मैं धीरे धीरे करके केस बिल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुश्किल हालात इस वक्त चल रहे हैं, आप समझते हैं कि कोर्ट्स में भी जजेस जो होते हैं वो इंसान ही होते हैं। जो एटमॉस्फेयर एकदम से, जो हमारे जो मीडिया के जो बड़े बड़े जो जिसको कहा जाता है, जो जिस प्रकार का मीडिया हमारा हो गया, तो वो उसका असर जो एक माहौल बना देते हैं, उसका असर तो जजेस के माइंड पे भी जाता है कुछ ना कुछ। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही है, नहीं तो जो काम मजबूरी में पुलिस कर रही है, पॉलिटिकल दबाव में, उसके लिए तो कोर्ट खुद ही इनको जेल भेज देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि मेरे पास और क्योंकि हम लोग
सिर्फ लोगों को, बेगुनाह लोगों को छुड़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बाप ये हज़ारों लोगों को इसमें परेशान किया, सैकड़ों घर लूटे, सैकड़ों लोगों को इंजरीज हुई। आप मुझे ये बताओ, जिसके गोलियां लगी हैं वो मना कर रहा है कि मेरे गोली नहीं लगी है, जो ये मैंने किसी को देखा ही नहीं है, और उसके क्लोजर रिपोर्ट्स फाइल कर दिए। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उन्हीं के गोली लगी है और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ही अरेस्ट कर लिया उसमें। ऐसे हमारे पास दर्जनों एग्जाम्पल हैं। मगर उससे बड़ी बात जिसकी वजह से अमित शाह साहब को प्रॉब्लम है कि उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि हमारे पास वो सारे सबूत हैं जिसकी वजह से अमित शाह साहब के तार डायरेक्ट दिल्ली दंगे ऑर्गेनाइज कराने में और ख़ास तौर पे ट्रम्प साहब के आने का टाइम चूज़ करने में अमित शाह साहब का डायरेक्ट हाथ है, क्योंकि वो मोदी जी को शायद मुझे लगता है ये उनकी बीजेपी की इंटरनल टसल भी लगती है। वरना आप लोग खुद सोच के देखिए कि 23 तारीख क्यों चुनी कपिल मिश्रा साहब ने, वो 3 दिन बाद भी कर सकते थे ये काम। जब ट्रम्प साहब का दौरा था तभी कपिल मिश्रा साहब ने वहाँ जाके हमला किया। इस बात के हमारे पास सारू, अब जो रागिनी तिवारी जी हैं उनके भी हमारे पास सारे सबूत हैं कि उन्होंने बंदूकें लेकर, ये सब हमने कोर्ट में केसेस लगा रखे। कपिल मिश्रा साहब ने सिर्फ भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, कपिल मिश्रा साहब ने बाकायदा हमला किया है बंदूकधारियों के 7 लोगों के ऊपर। ये सब केसेस हमने डाल रखे हैं। इससे डरते हैं लोगों को। इनके लिए तो फॉर्मूला है आरएसएस के लिए कि मुस्लिम कम्युनिटी को, दलित कम्युनिटी को मारो, उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जो हम लोग हैं उनको लोगों को छुड़ा लेंगे, मैक्सिमम यही करेंगे ना। उन्हीं को मारो, उन्हीं को बंद कर दो, हम लोग सब लग जाएंगे कि हम उनको बेल करा लेते हैं, उनको छुड़ा लेते हैं, उनको बरी करा लेते हैं। लेकिन असली काम ये है कि जो लोग पुलिस के ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो ये काम करते हैं और करवाते हैं। अगर उनके खिलाफ केसेस होंगे तब मैं नहीं समझता कि ये दंगे दोबारा हो पाएंगे। तो हम तो इसी काम पे लगे हुए हैं, इसीलिए हमारी दुश्मनी अमित शाह साहब हमसे मानते हैं। लेकिन उन्हें, अब वो होम मिनिस्टर हैं, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान है भारत का, ऐसे कार्य ही करने चाहिए जिससे कि संविधान ना टूटे। बहुत सारे लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करती है, मगर अमित शाह साहब तो एकदम चाणक्य अपने आप को कहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जैसा आज पुलिस कर ही रही है, उनका नाम तक ले रहे हैं। तो अब कैसे इस देश को हमें संविधान के माध्यम से, बाबा साहब के संविधान के माध्यम से बचाना, यही हमारे पास चैलेंज है। राजा साहब, आपने ये बोला कि आपके पास में आरएसएस के खिलाफ जो है मटेरियल है जिसमें आप एक्सपोज करने वाले हैं उनको, या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह का मटेरियल, किस तरह का मटेरियल जो है आपके पास में है जो ये साबित कर रहा है कि दिल्ली दंगों में जो है आरएसएस का जो है इन्वॉल्वमेंट रहा है। पहली चीज़ तो उसमें हमारे पास वीडियोग्राफ्स हैं और हमारे कंप्लेनेंट्स जो हैं उनकी कंप्लेंट्स पर बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए हैं। उसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम वक्त आने पे कोर्ट में दाखिल करेंगे। इसी चीज़ से तो डर है और वही तलाश करने आए हैं यहाँ पे आज। और क्या 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 लेके गए आज यहाँ, क्यों नहीं अरेस्ट किया मुझे अभी तक बताइए आप। 4 महीने पहले ये बता रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है। आज जब कल क्रिसमस, मतलब अब तो आज ही क्रिसमस है, मेरी क्रिसमस टू यू ऑल्सो, तो अब कोर्ट की छुट्टियाँ हैं, तो आज का दिन क्यों चुना? ये सब चीज़ें ऐसे सवाल हैं कि तब हम कोर्ट को अप्रोच ना कर पाए। तो ये So were you expecting this sort of targeting by the state authorities or by the authorities? I am not expecting. The world knows that I will be encountered or killed. There is no other way to stop me. That Mr. Amit Shah also knows. And you will see, these are not empty words. If you see the videos of today, everything will be crystal clear if they produce it. But I am predicting that they will not produce the videos tomorrow before the court as directed by the court, and they will not produce the entire duration of the videos. तो will you produce yourself if they will not produce? Will you produce on your own behalf? Yes, I will definitely. राजा साहब, थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करें कि जो हाथापाई अंदर हुई है वो किस क्या रीजन से उन्होंने हाथापाई आपके साथ, जो मैन हैंडलिंग हुई है आपके है, वीडियो में है क्या, आपने कैप्चर वीडियो में है, जी, तो थोड़ा सा ये बताएं कि वो हुई क्या क्यों? reason था, क्या हुआ? हुई क्यों हाथापाई? ये मैं बता रहा हूँ ना, अब जब 13-14 घंटे हो गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। वो लोग सब अपना बिस्तर बोरिया, आप सब लोगों ने देखा ना, सब अपना वो करके हमें थैंक यू करके कि हाँ आप, और हमने उनसे पूछ लिया कि अब आप सेटिस्फाइड हैं पूरी तरीके से, मैं कोई और कोऑपरेशन कर सकता हूँ, मेरे घर चलिए आप, वहाँ भी चेक कर लीजिए कि नहीं प्राचा साहब आपको तो अभी मैं बता कुछ नहीं करना। नीचे उतर के आ गए, यहाँ उन्होंने फ़ोन पे किसी से बात की जैसा वो रेगुलरली कर ही रहे थे, और वो खुद वो आईओ भी नहीं है उन्होंने, इसीलिए हमने एक एफआईआर भी कराई है, कोशिश की है। एफआईआर हमारी तो करेंगे नहीं पुलिस, तो हम कोर्ट के माध्यम से कराएंगे। पहले तो वो मुझे यही बोलते रहे राजीव जी कि मैं खुद आईओ हूँ,
पूरा दिन। शुरू में तो मैं कोर्ट में अपने कामों में इतना व्यस्त था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने मुझे लास्ट में मेरे सामने ही बैठ के अपनी हैंडराइटिंग में लिखा और उसके बाद नीचे किसी और सब इंस्पेक्टर का नाम लिखा और मुझे दिया, तो मैंने कहा ये, तब मेरे को स्ट्राइक हुआ कि ये तो व्यक्ति नहीं है, आईओ ही नहीं है ये। फिर उन्होंने अपने आई कार्ड दिखाया जिस पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था मुझे। तब हमने पुलिस में 100 नंबर पे फ़ोन किया कि ये सब लोग पुलिस वाले हैं भी या नहीं। तो तब पुलिस आई, तब पुलिस के जो लोकल पुलिस थी उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये पुलिस ऑफिसर है। लेकिन तब भी राजीव जी का ये कार्य जो है ये बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि कोर्ट जो डायरेक्शन देता है वो आईओ को देता है। आईओ के अलावा किसी के पास वो शक्ति नहीं होती है। तो वो तो आईओ नहीं थे और आईओ साहब हमें, आप समझिए कि 6 साढ़े 6 बजे तक तो पता ही नहीं था कौन आईओ। एक व्यक्ति जो एक शब्द नहीं बोला वो सडनली बीच में आके बताता है कि मैं आई हूँ, वो भी मास्क लगा के। जो पूरे दिन कुछ नहीं बोला, जिसने एक कार्रवाई नहीं की। इन्होंने मेरे कंप्यूटर्स में से पेन ड्राइव्स भी डाली, पूरा हैकिंग मशीन्स लाए ऊपर, वो भी सब वीडियो रिकॉर्डेड है। और उसके बाद ये भी वीडियो रिकॉर्डेड है कि जो राजीव जी हैं वो ये बता रहे थे कि हम तो यहाँ पे कंप्यूटर्स लेके 20-25 कंप्यूटर्स लेके बैठे हैं चारों तरफ लोग यहाँ पे हमारे, ये सब वीडियो रिकॉर्डेड है। तो मैंने पूछा क्या डंप डेटा भी ले रहे हो आप या, और कितने सारे, करीब 100-200 पुलिस वाले तो चारों तरफ फैले हुए हैं, तो इतने सारे, ऐसा कौन सा नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है जिसमें आप आ गए। आप सब लोग FIR पढ़ेंगे तो आप लोगों को सबको हंसी आएगी कि लाखों रुपए इन्होंने सिर्फ इसी रेट पे खर्च कर दिए होंगे, सैकड़ों पुलिस की पूरी यहाँ पे छावनी बना के। ये क्या क्या केस है, जो बुनियादी केस क्या है, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को हंसी आएगी, जिसके लिए स्पेशल सेल को इन्वॉल्व कर लिया। क्या है वो केस कि एक कंप्लेंट जो है, एक तो उसमें एफिडेविट जो है अटेस्ट किसी गलत नोटरी ने किए हुए हैं। अब गलत नोटरी को पकड़ना तो काम पुलिस का है। गलत नोटरीज अगर कभी बैठे हुए तो मेरे ख्याल से 90% लॉयर्स जो हैं जाके ये चेक नहीं करते कि नोटरी पब्लिक की आइडेंटिटी क्या है। वो तो जगह पे बैठा है बोर्ड लगा के, तो और वकील तो कुछ जाते भी नहीं है, क्लाइंट ही करा के लाते हैं। तो एक तो ये एलिगेशन है कि जो नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड है डॉक्यूमेंट्स, वो जो हैं वो नोटरी पब्लिक नहीं थे, उन्होंने किसी के फेक साइन करे। ये नेशनल इंपॉर्टेंस का केस बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा ये है कि एक क्लाइंट जो बता रहे हैं कि मेरा क्लाइंट था, वो हमारे पास आया और उसकी हमने कंप्लेंट की पुलिस में, उसको इन्होंने मार पीट के कही, दबाव डाल के, उससे ये बता रहे हैं कि हमने 164 के बयान करा लिए कि उसने कभी कंप्लेंट ही नहीं की। जिस व्यक्ति की दुकान लुट गई, वीडियोग्राफ सब कुछ है, वो ये कह रहा है कि मैंने कभी कंप्लेंट ही नहीं की। यानी कंप्लेनेंट आपके ही अगेंस्ट है। अगस्त के महीने में मेरे अगेंस्ट नहीं है, लेकिन इसी बात को समझना है जी कि मैं कंप्लेनेंट के खिलाफ अब अपने मन में कोई रोष रखूं, नहीं। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो बेचारा एक गरीब आदमी है, उसको पुलिस मार देगी, उसको झूठे मुकदमे में फंसा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, दर्जनों केस ऐसे दे सकता हूँ। जिन लोगों ने पुलिस के खिलाफ और RSS के खिलाफ कंप्लेंट की, उनको उल्टा ही फंसा दिया। इनके पास सब वीडियोग्राफी सब कुछ है, लेकिन पुलिस ने उन्हीं को उल्टा बंद कर दिया और बाद में वो अपने केसेस से मुकर गए। मैं उनकी ये पीड़ा समझ सकता हूँ, मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। तो मेरे लिए उनके लिए कोई ग्रीवेंस नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब पुलिस आके उनको एनकाउंटर करने की धमकी देगी, उनको झूठे केसेस में फंसाने की धमकी देगी, तो उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा ये कहने के लिए कि हमने ये कंप्लेंट झूठी की थी और प्राचा साहब ने भी ये कंप्लेंट झूठी की थी, हमने कंप्लेंट नहीं। ये So, do you think the investigating officer was not actually present during the... I don't know. That videography will tell. Because he appeared, investigating officers appeared. When I caught him, Mr. Rajiv, that you are not the investigating officer. You have impersonated. You have cheated me. And you have done all this. You have taken valuable security from my computers. But you are not authorized. So this is a clear-cut case of cheating, impersonation, forgery. All these things are there. So what was the revolver incident that your people were shouting that they put revolver on your head? Can you just explain that a bit? अचानक ऐसी सुनने में आई थी कि कुछ रिवॉल्वर वगैरह या कुछ पिस्टल दिखाया गया था। मेरे सर पे नहीं रखा था जी। वो मुझे बार बार ये उठा के दिखा रहे थे कि हम आपको गोली मार देंगे, ऐसे करके पिस्टल दिखा रहे थे। ये कौन कर रहा सर था? पे नहीं, कई लोगों ने किया। एक जो रेड उसमें थे उन्होंने किया, लेडीज के पास सबके पास पिस्टल थी, तो वो सब हमें बता रहे थे कि आप ये मतलब डराने के लिए। मेरे किसी कनपट्टी पे किसी ने पिस्टल नहीं लगाई, लेकिन दिखाई कम से कम 3-4 लोगों ने था। ये मतलब they were indicating towards the weapon. हाँ, पर किसी ने कनपट्टी पे पिस्टल नहीं लगाई। हो सकता है ऊपर से तो एकदम ब्लॉक था ना, किसी को ऊपर ही नहीं जाने दे रहे थे, तो किसी ने ऐसा समझ लिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कनपट्टी पे पिस्टल लगाई, सिर्फ दिखाई गई थी ऐसे ऊपर करके। चलिए फाइनली बता दें, व्हाट इज योर नेक्स्ट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन? वी विल टेक लीगल एक्शन।
we will get these people, pay for whatever illegalities they have done, whatever violations they have done of the court orders. We will take action, and obviously that FIR itself, this investigation will now help us in helping that person जिसको इन्होंने ज़बरदस्ती झूठा दबाव डला के उससे अपनी दुकान जली हुई जो लूट उसके साथ हुई है उसको मना करा लिया. We'll try to help him now. मिला कुछ नहीं आपके यहाँ से फाइनली? अभी तक तो नहीं मिला, ना मिलेगा. मेरा घर खुला है, मैंने नहीं यही कहा. इसी बात से सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे वो. बार बार नीचे जाके फ़ोन पे बात कर रहे थे. मैंने कहा आप मेरे बाथरूम, मेरे कपड़े, मेरी फ़ोन सब ले लो, आप ये ले लो, मैंने सब रख दिए. ये सब वीडियो रिकॉर्डेड है. इसी बात से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं. फिर उन्होंने कहा नहीं हम तो लेके जाएंगे. मैं लेके नहीं जा सकते. आप जिसलिए आए हो वो ले जाने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं किया है. वो आप ज़बरदस्ती मुझे असॉल्ट करके फिजिकली ज़बरदस्ती ले जाओगे, मैं आपको रोक तो पाऊंगा नहीं. मगर मैं आपका विरोध करता हूं कि आप कानून द्वारा इसकी शक्ति आपको नहीं मिली है कि आप मेरा ये ले जाओ. आप चेक करना चाहते हो, अब मेरा पूरा घर खाल खुला हुआ है, मेरा ऑफिस खुला हुआ है, सब और सब सारे कंप्यूटर चेक किए हैं कई कई घंटे बैठ के. इसीलिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे बेचारे वो लोग कि कुछ मिल ही नहीं रहा. तो ये है. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. तमाम दर्शकों को बता दें, आप सुन रहे थे महमूद पराचा को लाइव उन्हीं के ऑफिस के बाहर से, जहां तकरीबन 15-16 घंटे तक लगातार दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की रेड चलती रही और यहां पर स्पेशल सेल का स्टाफ मौजूद था. इंस्पेक्टर राजीव आखिर तक हमने आपको दिखाया और किस तरह से आगे तक पूरी तरह से सामना करने के लिए महमूद पराचा कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं. इन्होंने ये भी कहा कि कोई ऐसी चीज़ अब तक मेरे यहाँ से बरामद नहीं हो पाई है जो कि लेकर के जाई जाती, यानी कि तमाम लैपटॉप्स, कंप्यूटर, जितने भी हार्ड डिस्क हैं, ड्राइव्स हैं, CPU है, सब कुछ चेक किया गया, थॉरली चेक किया गया. और आप सोचिए दोपहर के 12 बजे से अब रात के 3 बज रहे हैं, अब आकर के कहीं स्पेशल सेल का यहाँ से स्टाफ गया है. इन्होंने कहा कि दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से हमारा मामला जो है वो जिन लोगों का केस लड़ रहे हैं, यानी दंगा पीड़ितों का जो ये केस लड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से, जिस तरीके से हुआ उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी के महीने में दंगे हुए थे, उन पीड़ितों का केस ये न लड़ें, ऐसा महमूद पराचा का कहना है कि हमारे ऊपर दबाव बनाने की सिर्फ कोशिश है, हमें डराने की कोशिश है. इन्होंने ये तक कहा, आप लोगों ने इनकी डिटेल सुनी होगी बात, जिसमें कह रहे थे कि जो महिला पुलिसकर्मी आई हुई थी स्पेशल सेल की, उनके भी पिस्टल्स लगी हुई थी, जो स्टाफ मेल स्टाफ था उनके भी लगी हुई थी और बार बार इस तरह से इशारा कर रहे हैं. इनका कहना है कि इशारा कर रहे थे, डराने की कोशिश थी. कुल मिलाकर के रात का ये समय पूरा हुआ और आप सोच सकते हैं कि 24 तारीख की दोपहर से लेकर के 25 तारीख को आज, जबकि क्रिसमस लगा है, पुलिस की टीम यहाँ से गई है और महमूद पराचा ने कहा कि जो भी एविडेंसेस हैं, हमारे साथ मैन हैंडलिंग हुई, धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, वो सब कुछ हम कोर्ट में ज़रूर निश्चित रूप से पेश करेंगे और जैसा कुछ हुआ उस सब की वीडियोग्राफी एविडेंसेस वगैरह के साथ में मौजूद हैं. बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव कवरेज में. पूरे टाइम आप लोग हमारे साथ बने रहे. शाम से आपको अपडेट हम और हमारी पूरी टीम करते रहे. आप लोग हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए. फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं. निजामुद्दीन से आप लोग हमारे साथ जुड़े. थैंक यू फॉर नाउ.